बच्चों, आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 बच्चों के अधिकार इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में हम बच्चों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वह लड़की रहे चाहे लड़का, उनको समान अधिकार प्राप्त है और उन अधिकारों को उनको प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है, वो अधिकार तो उनको प्राप्त पहले से ही होते हैं। तो हम देखते हैं आज इस पाठ के माध्यम से कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। पिताजी के घर पहुंचते ही लखन और राधा उनके पास दौड़कर आए और प्रदर्शनी दिखाने की जिद करने लगे। उन्होंने बताया कि तिलक मैदान पर हमारे अधिकार की प्रदर्शनी जो है लगी है और गुरुजी ने उसे देखने को कहा है। यहाँ पर जो है बच्चों के अधिकारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, उस अधिकार को देखने के लिए शिक्षक के द्वारा बच्चों को बताया गया है। तो बच्चे जो हैं अपने माता पिता से उस बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी देर बाद पिताजी और दोनों बच्चे प्रदर्शनी देखने चल पड़े। राधा ने पूछा, वहां झूले भी होंगे ना? लखन ने उत्तर दिया, नहीं, वहां तो बहुत से चित्र हैं और मानव अधिकारों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां। पिताजी, राधा बोली, क्या बच्चे भी मानव होते हैं? पिताजी उनके प्रश्न पर चौंक गए। अब मानव क्या कोई बच्चा या स्त्री या पुरुष या बुजुर्ग किसी को देख करके कहा जाता है? अब उसके मन में ऐसा सवाल उठता है कि बच्चे क्या मानव होते हैं? तब उन्होंने हड़बड़ा कर जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। हम सब चाहे बड़े हो या बूढ़े हो या छोटे बच्चे, स्त्री हो या पुरुष हो, मानव तो ही हैं। मतलब कि सभी कोई मानव है, चाहे स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी कोई क्या है, मानव है। बच्चों, एक बात और है, हम सब चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हो, चाहे जिस प्रांत में रहते हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी क्या है, बराबर है। उनमें किसी भी प्रकार का हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों को पिता के द्वारा जो है ये शिक्षा दी जा रही है। सभी नागरिकों को दमन, शोषण व अत्याचार से संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरे देश व राज्यों के स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानव अधिकार का आयोग का गठन किस लिए किया गया है? ताकि किसी भी नागरिकों का दमन, शोषण या उन पर अत्याचार ना हो सके, उनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ही हमारे देश में या पूरे राज्य में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह रायपुर में है। लखन ने कहा, पिताजी, तब तो बच्चों को भी बड़ों के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अब बच्चों के अधिकार और बड़ों के अधिकार में थोड़ा अंतर होता है, तो यहाँ पर ये बच्चे के द्वारा पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, पिताजी ने सहमति दी, तुम प्रदर्शनी देखकर और अच्छी तरह से जान जाओगे। उसके बाद में प्रदर्शनी में बहुत हलचल चहल पहल थी। बाहर द्वार पर लिखा था, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग आपका स्वागत करता है। अंदर जाने पर उन्हें कई चित्र दिखे। पिताजी उन्हें चित्र समझाते जा रहे थे, विशेष रूप से वे चित्र जो बच्चों से संबंधित थे। मतलब कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया जा रहा था। तो जिन चित्रों में बच्चों के बारे में ही बताया गया था, उसे विशेष रूप से उसके पिताजी जो हैं एक एक करके बता रहे थे। पिताजी, देखो पतंग उड़ाते बच्चे, दोनों बोल पड़े। उन्हें यह चित्र बहुत भाया। पिताजी ने उन्हें समझाया कि सभी बच्चों को खेलने व मनोरंजन का अधिकार है। ये बच्चों का ही अधिकार, जन्मजात अधिकार है कि उनको खेलने और मनोरंजन कहने का मतलब टीवी देख रहे हैं या फिर किसी अन्य प्रकार का मनोरंजन जिससे उनको अच्छा लगे, इस प्रकार का अधिकार जो है प्राप्त है। बच्चों को इससे वंचित नहीं करना चाहिए। मतलब कि इस भावना से जिससे उनका बचपन जो है ना छीन पाए, ऐसा टाइप का हमको उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों को इससे वंचित नहीं करना चाहिए। खेलते हुए बच्चे कितने खुश रहते हैं। पिताजी, यह आदमी इन बच्चों को पकड़कर खींच क्यों रहा है? अब यहाँ पर एक बच्चे को जो है आप अपने बुक में भी देख सकते हो कि एक आदमी जो है बच्चे को पकड़ करके खींचते हुए लेकर के जा रहा है। तो उसमें क्या बताया, राधा की आवाज में
वह चेहरे में दुख था। मतलब कि जिस तरह से बच्चे को पकड़ करके ले जाया जा रहा है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, उसको देख करके दुख हो रहा था और उसके बोलने का जो स्वर था, ध्वनि जो थी, उसमें दुख प्रकट हो रहा था। बेटी, कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को कठोर मेहनत और मजदूरी करवाते हैं, जो गलत है। अब यहाँ पर बच्चों से, जैसे कि फैक्ट्री में या होटल में, अपने घर के आसपास में देखते होंगे कि कहीं कहीं पर जो है छोटे बच्चे भी काम करते हैं, तो कठोर मेहनत और मजदूरी करवाते हैं जो छोटे बच्चों से, वह गलत है। लखन से रहा न गया। उसने बताया कि कई बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं और कभी कभी वे दुर्घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं। राधा ने लखन की बात का समर्थन करते हुए बताया, मैंने भी दूरदर्शन पर देखा है कि स्लेट पेंसिल बनाने के काम में लगे कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। पिताजी खुश थे कि प्रदर्शनी का बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बच्चों से जो है कम, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे जो है किसी भी प्रकार के, जहाँ पर कारखानों में जिनको खतरा होता है या फिर किसी भी प्रकार का कार्य जो है बाहर में, उनको मजदूरी या मेहनत वाला जो काम होता है उसको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसको अपराध माना गया है। भैया, चित्र में देखो छोटी सी गुड़िया पर यह तो रो रही है और देखो उसका भाई अपनी माँ के हाथ से दूध पी रहा है। राधा को यह ठीक नहीं लगा। लखन ने उसे समझाया कि कुछ लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, कई घरों में भी ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियों के साथ में माता पिता ही स्वयं भेदभाव करते हैं, या घर में दादा दादी रहते हैं या फिर अन्य कोई रहता है, वे भेदभाव करते हैं, तो ऐसा उनके साथ में नहीं करना चाहिए। इस चित्र के माध्यम से भी बताया जा रहा है। राधा अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अपनी माँ तो ऐसा नहीं करती, कितनी अच्छी है हमारी माँ। तीनों आगे बढ़कर दूसरे चित्र देखने लगे। अब यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि बच्चों को, मतलब चाहे लड़की हो या लड़का, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि भोजन, क्योंकि इसको दूध पिलाया जा रहा है, मतलब कि भोजन पाने का अधिकार भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। फिर अब राधा और लखन को हर चित्र अपने आप समझ में आने लगा। जैसे जैसे वो 1, 2, 3 चित्र देख लिए, तो उनको आगे जो भी चित्र है उस चित्र के माध्यम से बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उन चित्र के माध्यम से वो स्वयं समझ जा रहे थे। वे चित्र देखकर पिताजी को बताते कि उसमें किस अधिकार की बात कही गई है। घर आकर दोनों ने माँ को वे सारे अधिकार बताए जो बच्चों को प्राप्त हैं और उन्हें मिलने चाहिए, जैसे कि प्यार पाने और देखभाल व स्वास्थ्य का अधिकार। सभी बच्चों को अपने माता पिता, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, भाई बहन जो भी हैं, उनसे प्यार पाने का अधिकार है। घर वाले उनकी देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दें, ये सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए। भोजन और आश्रय का अधिकार उनको होना चाहिए। खेलने व मनोरंजन का अधिकार होना चाहिए। अत्याचार व शोषण से बचाव का भी अधिकार होना चाहिए। भारी मेहनत और मजदूरी से बचाव का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा पाने का भी उनको अधिकार होना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए समानता का अधिकार भी उनको होना चाहिए। माँ ने प्यार से दोनों को रोकते हुए कहा, अरे बस बस, मुझे मालूम है तुमने प्रदर्शनी बहुत ध्यान से देखी है, तुम तो यह बताओ कि यह सब अधिकार तुमको हमने दिए हैं या नहीं। अपनी माँ से बाल अधिकार की बातें सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे के मुंह देखने लगे। माँ ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ। इसको याद रखेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ है तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया है। ये पारित हुआ था 2009 में और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 में जो है लागू किया गया था। यह अधिनियम बच्चों को बेहतर शिक्षा पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है कि कोई भी लड़की या लड़का पढ़ने से वंचित न रह जाए, इसके लिए 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है
और इसमें विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के साथ साथ सभी बच्चों को भयमुक्त वातावरण में चहुमुखी विकास के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसी के अनुरूप अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। इसमें उपरोक्त सभी बातों का समावेश किया गया है। इसमें भी 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की बात की गई है। जितने भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जानी है, ये कहा गया है। माँ से बाल अधिकार की बातें सुनकर दोनों बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े और कहने लगे कि अब हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। पर उसको दुख था कि दुनिया में कई बच्चे आज भी इन अधिकारों से वंचित हैं। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर बच्चों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में देखिए कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे माता पिता या अन्य किसी से देखभाल के लिए हो, या शिक्षा का अधिकार हो, या समानता का अधिकार हो, खेलने का अधिकार हो, कठोर परिश्रम करने से बचाव का अधिकार हो, अत्याचार या कोई अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उनसे बचाव का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो, या फिर अपने किसी भी अभिव्यक्ति का अधिकार हो। विशेष आवश्यकता वाले जैसे कि कोई बच्चे विकलांग हैं, उन बच्चों को भी विशेष देखभाल का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये सारे अधिकार के बारे में हम आज इस पाठ के जरिए से जाने हैं, जिसमें बच्चों के अधिकार करके बताया गया है। तो इससे आज आप लोग जान गए होंगे कि आप सभी बच्चों को किस किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों को आपको हर घर में अपने माता पिता के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से आज ये पाठ जो है समाप्त होता है।